स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पाथवे इन लिग्यूमिनस प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन लिग्यूमिनस प्लांट्स में कैसा होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे हम वो देखने वाले हैं। हमें ओवरव्यू तो पता है कि हमारा लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो रूट नोड्यूल के अंदर हमारा राइजोबियम होता है वो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करता है, पर यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसा रोल प्ले करता है और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है रूट नोड्यूल में वो हम देखने वाले हैं। मैंने एक पूरे इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर रेडी किया है और हम फ्लो चार्ट की मदद से समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सुक्रोस होता है स्टूडेंट्स प्लांट के लीव्स के अंदर होता है। प्लांट उसे क्या करता है, उसे ये रूट्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही लीव्स से सुक्रोस प्लांट्स के रूट के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, वहां पर सुक्रोज का कन्वर्जन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और सुक्रोज बन जाता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। और यही फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फिर कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों कन्वर्ट हुआ है? ये H+ आयंस को रिलीज करने के लिए हुआ है, ये प्रोटॉन्स को रिलीज करने के लिए हुआ है और यहाँ पर भी कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ये पूरा एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है और लास्ट में कैसा प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि NH3 में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे थर्ड स्टेप के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में और 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्जन के अंदर यहाँ पर एंजाइम जो प्ले होता है स्टूडेंट वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और ये कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्जन इसलिए है ताकि हमें NADPH2 मिल सके। क्या मिल सके? NADPH2। और NADPH2 का क्या रोल है स्टूडेंट्स? ये फेरोडॉक्सिन को H+ यानी कि प्रोटॉन सप्लाई करता है ताकि ये फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर सके। यहाँ पर NADP फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज ये एंजाइम प्ले होता है। जो NADPH2 होते हैं वो फेरोडॉक्सिन को ट्रांसफर करता है और जैसे ही फेरोडॉक्सिन को प्रोटॉन मिलते हैं ये सैचुरेशन में आता है, एक्साइट होता है। तो प्रोटॉन रिसीव करने के बाद हमारा जो फेरोडॉक्सिन जो प्लांट की रूट्स के अंदर प्रेजेंट था स्टूडेंट्स वो बन जाता है Fe प्रोटीन के अंदर। क्या बनता है स्टूडेंट्स? Fe प्रोटीन। और Fe प्रोटीन क्या है स्टूडेंट्स? Fe प्रोटीन को ये एक सब यूनिट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो बाद में FeMO बनता है। तो ये दो हमारा पूरा नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो 4 सब यूनिट से बना है, FeMO के 2 है और अल्फा और बीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ही फेरोडॉक्सिन रिड्यूस होता है फेरस प्रोटीन के अंदर, वहां पर जाकर ATP से बाइंड हो जाता है और ATP बाइंड होता है Mg+ के कोफैक्टर के प्रेजेंस के अंदर। और जैसे ही ATP बाइंड होता है स्टूडेंट्स, फेरस प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूस किस फॉर्म में होता है? ये रिड्यूस होने के बाद मोलिब्डेनम को बाइंड होता है। किसको बाइंड होता है? मोलिब्डेनम को। और फिर यहाँ पर हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं FeMO, ये 2 सब यूनिट्स मिलते हैं और ये 2 सब यूनिट मिलने से हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम कंप्लीट होता है, क्योंकि फिर इसके और 2 सब यूनिट है अल्फा बीटा सब यूनिट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नाइट्रोजिनेस का 4 कंपाउंड था, यानी कि इसके जो सब यूनिट है FeMO वो कंप्लीट हो जाते हैं जैसे ही ATP इसे रिड्यूस कर देता है बाइंड होने के बाद। और हमारा जो FeMO प्रोटीन रेडी हो चुका है नाइट्रोजिनेस के अंदर, तो ये FeMO प्रोटीन क्या करेगा स्टूडेंट? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा NH3 के अंदर, यानी हमें मिल चुका है हमारा क्रूड कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल जो है अमोनिया। और फिर ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन के थ्रू कन्वर्ट होगा नाइट्राइट यानी NO2 और नाइट्रेट के अंदर NO3 और फिर ये एसिमुलेशन के थ्रू जाएगा प्लांट की रूट्स के अंदर NO2 और NO3 और फिर प्लांट इसे अपटेक करेगा एज अ नाइट्रोजन सोर्स और फिर बाद में इसका डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है, नाइट्रिफिकेशन। और ये एक साइकिल है जो हमने नाइट्रोजन साइकिल समझते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहकर इसे जाना जाता है। पर हमने एक पार्ट देखा है नाइट्रोजन साइकिल का जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इन लिग्यूमिनस प्लांट। ये था लिग्यूमिनस प्लांट। और लिग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से है स्टूडेंट्स?
पीस हो गए और जितने भी हमारे दालें होती है वो सब एक लिग्यूमिनस प्लांट आती है, यानी कि वो लिग्यूमिनोसा फैमिली को बिलोंग करते हैं। और उनके रूट नोड्यूल में हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया रिसाइड करता है, बनता है, और वो कैसे कन्वर्जन करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, वो हमने ये फ्लो चार्ट के अंदर देखा। आपका कंसेप्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ल्यूमिनस प्लांट के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।